अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर सोहेल जंजू आपको अपने यूट्यूब चैनल होमियो टिप्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज ये हमारी होमियो टिप्स का जो मौजू है वो है जी आँख की बीमारी नाखूना, जिसको अंग्रेज़ी में ट्रिज्म कहते हैं मेडिकल की ज़बान में। तो इसकी जो बनने की वजूहत हैं, किस वजह से बनता है और क्या इसका एक्शन है, तो ये आँख के कोने से, अंदर के कोने से ये बाद ये शुरू होता है। और एक ये जो सफ़ेद झिल्ली है, यहाँ से ये आँख की सफ़ेद झिल्ली बढ़ना शुरू हो जाता है और आगे ये बढ़ता बढ़ता जो हमारी आँखों की काली जो पुतली है, करीना है, उस पे ये तक पहुँच जाता है, आगे बढ़ते बढ़ते, और उसको ढांप लेता है, जिसकी वजह से आँख की जो नज़र है विजन है उसके फर्क पड़ता है। तो ये एक कोने से बढ़ना शुरू होता है, गोश्त की एक झिल्ली है जो सफ़ेद पर्दे की से शुरू होता है, और आगे की तरफ ये बढ़ते 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 तो ये क्रेनिया पर पहुंच जाता है। तो इसको जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसको ऑपरेट कराना पड़ता है। लेकिन होम्योपैथी में इसका इलाज है, शुरू में अगर ले ली जाए बाद में तो ये ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये मेडिसन से ही ख़त्म हो जाता है। जब ये बढ़ जाता है और इसकी ऊपर तो आँख में धुंधलापन आ जाता है, सितारे से धुंध नज़र आती है, ये इसकी अलामात नज़र। और इसकी जो वजूहत है, वजूहत यह है कि ये बीमारी जो हमारे गर्म इलाके हैं या ऐसे अफराद जो गर्म माहौल में रहते हैं तो उनमें ये बीमारी बदर तो ज़्यादा इम्कान होते हैं उनमें पैदा होने के लिए। और इसमें धूल वगैरह या अगर बर वक्त आँखों की जो इन्फेक्शन है उसका इलाज नहीं कराया तो ये भी एक इसकी रीज़न है। और आँख खुश्क रहो, अगर खुश्क माहौल और आँख में अंदर बहुत खुश्की हो तो उसकी वजह से भी ये नाखूना पैदा हो जाता है। इसकी जो एहतियात हैं, एहतियात ये है कि तेज़ धूप वगैरह से, गर्म माहौल से, गर्मी से बचा जाए और जो सन ग्लासेज हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। और अगर आँखों में इन्फेक्शन है तो उसका फौरी तौर पर इलाज कराने से ये बीमारी वहीं पे रुक जाती है और आगे नहीं बढ़ती। तो अब इसकी मालजे की तरफ चलते हैं। होम्योपैथी में ज़बरदस्त मेडिकल हैं इसको ठीक करने के लिए। वो उनकी मैं अलामात आपको बताता हूँ, वो अलामात के मुताबिक आप अपने मरीज़ को इस्तेमाल करा सकते हैं। और अगर 2-3 अलामात इकट्ठी मिलती हैं तो उसका मेडिसिन का आप कॉम्बिनेशन बना चलते हैं। तो चलते हैं मेडिसिन की तरफ। तो सबसे पहली दवाई है जी सल्फ़र। सल्फ़र इसके लिए ज़बरदस्त है। तो जो सल्फ़र के और इसमें जो अलामात है ये है कि ये जो रोशनी है, अगर हम उसके की तरफ देखते हैं तो रोशनी के गिर्द एक हमें हाला सा नज़र आता है और पानी वगैरह भी इसमें बहुत दफ़ा आना शुरू हो जाता है और जलन और ख़ारिज भी होती है। तो मालचा इसके है जी। सबसे पहले हम चलते हैं जी सल्फ़र की तरफ। तो सल्फ़र के जो अलामात हैं कि रोशनी के गिर्द हाला वगैरह आना शुरू हो जाता है और कर्निया का जो पर्दा है उसके ऊपर नाखूना आ जाते हैं और रोशनी कम हो जाती है और धुंधलापन होता है, जलन खारिज होती है और स्याह धब्बे वगैरह अगर नज़र आते हैं और जलन और खारिज होती है तो सल्फ़र 35 कतरे सुबह और 5 शाम को इस पर बेहतरीन काम करेगी। अगली हमारी मेडिसन है जी, अलामात के मुताबिक आप देनी है, वो है जिंकम मेटाल्कम। इसकी जो अलामात है कि सफ़ेद पर्दे जो हैं वो आँख के वो मोटे हो जाते हैं, उन पे वो गोश्त की एक झिल्ली सी चढ़ जाती है और जो आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है और पपोटों और कोने में, पपोटों के और आँख के कोनों में खारिश होती है और आँखों से खराशदार पानी का इखराज होता है, खारिश होती है, निगाह धुंधली हो जाती है और सफ़ेद पर्दा मुतवर्रम और सुर्ख हो जाता है आँखों का। नाखूना अगर तेज़ी से बढ़ा हो तो जिंकम मेट उसको वहीं पे रोक देती है और उसका ख़ात्मा भी मुसलसल लेने से काम करती है। ये भी आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, 10, 15, 20 दिन, और उसके बाद 200 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह और 5 रात को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली हमारी दवाई है जी कैनाबस्टेवा। ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। करनी के जो है नाखूना आ जाते इसका गैर शफाफ हो जाना, अगर उसके ऊपर
वो आ गई है नाखूना की झिल्ली, नाखूना बढ़कर करीना के ऊपर आ जाए उसको, और उसके साथ जो अलामात पैदा होती हैं कि आशुबे, चिशम शुरू हो जाता है, मोतिया आ जाता है, और नज़र इतनी मुसातिर होती है कि इसका मरीज़ बिल्कुल इस यकीन पे पहुंच जाता है कि अब मैं शायद बिल्कुल अंधा हो गया हूँ, बिल्कुल इसके बाद नहीं दो सकता। अगर ऐसी कैफियत है तो कहना बस स्टेफा 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा आप इस्तेमाल करें 2-3 हफ्ते, इसके बाद 200 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह और 5 कतरे शाम को आप इसमें ले सकते हैं। अगली हमारी दवाई है जी नाखूना की अलामात के मुताबिक अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये भी बड़ी ज़बरदस्त है इस बीमारी के लिए कि आँख के इसकी जो अलामात है कि आँख का जो अंदरूनी कोना है वो सुर्ख और मुतवरम हो जाता है। नाखूना की वजह से आँखों के सामने धब्बे दिखाई देते हैं, हर चीज़ इसमें धुंधली दिखाई देती है, और गर्म माहौल में तकलीफ बढ़ जाती है। अगर बाहर से आओ और कमरा गर्म है तो उसमें ये तकलीफ बढ़ जाती है। सफ़ेद जो पर्दा है वो वार्म और आँखों में हल्का हल्का दर्द और थकान होने लगती है। अगर ऐसी कैफियत है तो उसके लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम ज़बरदस्त काम करेगी। अगली हमारी दवाई है यूफ्रीजिया। ये आपको होम्योपैथ को पता है कि आँख के बीमारी के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त दवाई है। तो नाखूना की जो अलामात है इसमें, नाखूनों की वजह खराजदार पानी के इसमें अखराज होता है, और अखराज गाढ़ा और छील देने वाला जलनदार तेजाबी किस्म का होता है, और करीना पर आबले और जो करनी है उस पर करनिया पर आबले और छाले वगैरह से बन जाते हैं, जख्म हो जाते हैं और धुंध और जाला आ जाता है। अगर ऐसी कैफियत है तो यूफ्रीजिया 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा देने से बेहतरीन काम करेगी। अगली हमारी दवाई है जी बायोकेमिक की मेडिसन है जी कलकेरिया फ्लोर। ये कॉलोनिया पर बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। इसमें जो है चिंगारियाँ उड़ती नज़र आती हैं जो इसकी अलामात हैं, और नाखूना पर जब बढ़ना शुरू हो जाए और आँख पर इसके दाग वगैरह बढ़ने शुरू हो जाए उस वक्त ये ज़बरदस्त काम करिए। मोतिया के लिए भी ये ज़बरदस्त काम करती है, और फासे मादे की अगर थैली वगैरह आँख के अंदर हो गई हो, ज़ख्म हो गया और सुर्खी वाले वर्म आ गए तो उस पे ये ज़बरदस्त काम करने हैं। तो ये आपने कलकेरिया फ्लोर जो है 6x में 4 टैबलेट सुबह, 4 दिन को, 4 रात को, 3-4 हफ्ते हमने ये 3 टाइम 6x इस्तेमाल करनी है। और इसके बाद अगर कुछ आ गया तो आपने यही मेडिसन 12 पोटेंसी में 12 में 4 टैबलेट सुबह और 4 को रात को इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा आपने डॉक्टर विल्मा शवाबी की बड़ी ज़बरदस्त शुरा सिनेरियम आर्टिमिया आई ड्रॉप जो हैं वो 2-2 ड्रॉप दिन में 2-3 दफ़ा आँखों में डालें हैं, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो जो अलामात मिलती हैं उसके मुताबिक आप इसका कम्बिनेशन भी बना सकते हैं। तो तमाम दवाएं डिस्क्रिप्शन में देगी गई हैं। तो अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।